आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे नीट कंसाल पेपर बायोलॉजी। इसमें देखिए 11वें नंबर क्वेश्चन से करना है। इससे पहले एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। इसमें डी विकल्प करेक्ट था, ए विकल्प करेक्ट नहीं था। तो इसको हमने बताया था आपसे कि अनबॉर्न फीटस की बात हो रही है। तो कह रहा है कि द परमिजिबल यूज ऑफ द टेक्निक एमनियोसेंटेसिस इज फॉर। तो एमनियोसेंटेसिस मेथड को दो तरह से यूज किया जाता है। एक तो हार्मोनल या बायोकेमिकल या क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज अगर फीटस में है तो उसको पता लगाने के लिए। दूसरा, गर्भ में पल रहे बच्चे के लिंग निर्धारण यानी सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए। तो इन दो मेथडों में जो गर्भ में पल रहे बच्चे का लिंग निर्धारण है, ये कानूनी तौर पर गलत है। तो यहां पर देखिए लिखा है परमिजिबल यानी जिसकी परमिशन हो। तो जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज पता लगाने की परमिशन तो है, लेकिन किसी बच्चे के लिंग का निर्धारण करने की परमिशन नहीं है। इसीलिए ए वाला गलत है, बी वाला सही है। और 14 से 16 वीक में लिंग का बच्चे के जो एबनॉर्मलिटीज या सेक्स डिटर्मिनेशन है वो 14 से 16 वीक में करते हैं। तो अनबॉर्न 9 वीक जब तक बच्चा पैदा नहीं होता तब तक भी वो अनबॉर्न ही है। तो इसलिए भी ये ए विकल्प गलत हो जाता है कि 14 से 16 वीक के बाद भी बच्चा जब तक पेट में है अनबॉर्न ही है, लेकिन 16 वीक के बाद हम एमनियोसेंटेसिस टेक्निक का यूज नहीं करते। तो दो प्रकार से ये विकल्प हमारा गलत हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 11 आ जाता है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग वैसेक्टोमी। इनकरेक्ट देखिए पूछ रहा है जो गलत है। तो हमने दो चीज पढ़ा है, एक ट्यूबेक्टोमी एक वैसेक्टोमी। तो वास डिफरेंस जो पुरुषों में है उसको काट करके गांठ से बांध देना धागे से, ये वैसेक्टोमी है। और फाइलोपियन ट्यूब जो महिलाओं में है उसको काट करके धागे से बांध देना ट्यूबेक्टोमी है। तो यहाँ पर पुरुषों की बात हो रही है, तो इसके बारे में इनकरेक्ट क्या है हमको बताना है। तो इसमें देखिए 11 का बी विकल्प हमारा इनकरेक्ट है। नो स्पर्म ऑकर्स इन एपिडिडाइमिस, ये चीज गलत है। तो क्यों गलत है इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। तो यहां पर देखिए कि एक चीज को सही से बता रहा है कि जो वैसेक्टोमी है हमारी, तो देखिए सबसे पहली बात तो जो वैसेक्टोमी है ये सर्जिकल कंट्रासेप्टिव मेथड है जो परफॉर्म होता है मेल में। तो पुरुष नसबंदी को वैसेक्टोमी हिंदी में कहते हैं। In vasectomy, a small part of the vas deferens is removed or tied up through a small cut on the scrotum. तो स्क्रोटम में एक छोटा सा चीरा लगा करके, अंडकोश में एक छोटा सा चीरा लगा करके, या तो वास डिफरेंस जो नली होती है उसको कट कर दिया जाता है, काट के हटा दिया जाता है, या फिर उसको टाइट करके बांध दिया जाता है। दिस प्रिवेंट्स स्पर्म ट्रांसपोर्ट, ये क्या करता है शुक्राणुओं के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने से रोकता है। वैसेक्टोमी है जो पुअर रिवर्सिबिलिटी, पुरुष नसबंदी के बाद बहुत क्षीण संभावना है कि फिर से स्पर्म जो है चलना शुरू करें,
यानी चूंकि गांठ लगा दिया जाता है या तो उस नली को काट के हटा दिया जाता है, तो बहुत कम संभावना है कि फिर से वो स्थिति बन पाए जैसी पहले थी। देयर इज नो इफेक्ट ऑन लिबिडो एंड इरेक्टाइल फंक्शनिंग। तो पुरुष की मर्दानगी और उसके लिंग न खड़ा हो, ऐसी स्थिति में मतलब इस पर कोई प्रभाव विशेष नहीं होता, कोई प्रभाव नहीं होता, नो इफेक्ट। सेमाइनल वेसाइकल आर वन पेयर ऑफ sac like structure which join vas differentia to form ejaculatory duct। कह रहा है कि जो सेमाइनल वेसाइकिल है ये एक जोड़े होते हैं और सैक लाइक होते हैं, मतलब खाली बॉक्स की तरह या पन्नी की तरह, मतलब खाली जगह जहां हो। Which join vas differentia to form ejaculatory duct। तो ये क्या करते हैं कि ज्वाइन करके एक वास डिफरेंसिया बनाते हैं, सैक लाइक स्ट्रक्चर विच ज्वाइन वास डिफरेंसिया, जो वास डिफरेंसिया से ज्वाइन हो जाते हैं और इजैकुलेटरी डक्ट बनाते हैं। दे सिक्रीट सेमाइनल फ्लूइड, दे सिक्रीट सेमाइनल फ्लूइड। तो ये इजैकुलेटरी डक्ट क्या करती है, सेमाइनल फ्लूइड यानी सीमेन सिक्रीट करती है। सेमाइनल फ्लूइड, सीमेन तो नहीं कह सकते क्योंकि सीमेन में स्पर्म और जुड़ जाएंगे, तो सेमाइनल फ्लूइड सिक्रीट करती है इजैकुलेटरी डक्ट व्हिच कंटेन्स फ्रक्टोज, प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंड क्लॉटिंग प्रोटीन बट नो स्पर्म। तो जो सेमाइनल फ्लूइड होता है उसमें फ्रक्टोज होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन होता है, क्लॉटिंग प्रोटीन होता है जो थक्का जमा देती है, लेकिन उसमें किसी भी प्रकार का स्पर्म यानी शुक्राणु नहीं होता है। इन ए मेल हु हैज अंडरगोज वैसेक्टोमी, एक पुरुष जिसकी पुरुष नसबंदी हो गई है, द इजैकुलेटरी डक्ट विल रिसीव सेमाइनल फ्लूइड। तो जो इजैकुलेटरी डक्ट होती है वो सेमाइनल फ्लूइड को रिसीव करती है, इजैकुलेटरी डक्ट। बट ड्यू टू कट इन वास डिफरेंसिया sperm will not be transported from epididymis, hence the semen will lack sperms। तो जब हमने वास डिफरेंसिया काट दिया तो चूंकि इजैकुलेटरी डक्ट से सेमाइनल फ्लूइड निकलता है, तो सेमाइनल फ्लूइड तो निकलेगा लेकिन उसमें स्पर्म नहीं होंगे, क्योंकि स्पर्म हमारे निकल आते हैं कहां से, वास डिफरेंसिया से, और वास डिफरेंसिया तो हमने काट दिया। तो कट इन वास डिफरेंसिया स्पर्म विल नॉट बी ट्रांसपोर्ट फ्रॉम एपिडिडाइमिस, हेंस द सीमेन विल लैक स्पर्म। तो कुल मिलाकर के कहने की बात है कि दो नली हैं, एक इजैकुलेटरी डक्ट है और एक वास डिफरेंसिया है। तो वास डिफरेंसिया से स्पर्म आते हैं शुक्राणु, और इजैकुलेटरी डक्ट से हमारा क्या आता है, सेमाइनल फ्लूइड आता है। तो जाहिर सी बात है कि दो में से एक जो वास डिफरेंसिया है इसको हमने काट दिया, तो इजैकुलेटरी डक्ट नहीं काटी गई, तो इसका फ्लूइड तो आएगा बाहर पेनिस के थ्रू, यानी सेमाइनल फ्लूइड तो बाहर निकलेगा, लेकिन वास डिफरेंसिया चूंकि हमने बांध दिया काट के, तो शुक्राणु यानी स्पर्म नहीं आ पाएंगे। तो कुल मिला करके कहने का मतलब है कि सीमेन तो निकलेगा लेकिन सीमेन में स्पर्म नहीं होंगे, ये बात समझना जरूरी है। तो कट इन वास डिफरेंसिया स्पर्म विल नॉट बी ट्रांसपोर्ट फ्रॉम एपिडिडाइमिस, हेंस द सीमेन विल लैक स्पर्म। तो ध्यान दीजिए कि स्पर्म नहीं होंगे सीमेन में, बस इतना ही अंतर पड़ेगा। तो गेरा का बी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा, नो स्पर्म आकर्स इन एपिडिडाइमिस। तो एपिडिडाइमिस में स्पर्म नहीं होंगे। तो कुल मिलाकर के इनकरेक्ट पूछा है, तो नो स्पर्म आकर्स इन सेमाइनल फ्लूइड, कुल मिलाकर के जो सेमाइनल फ्लूइड होगा उसमें स्पर्म नहीं होंगे, जबकि ये कह रहा है नो स्पर्म आकर्स इन एपिडिडाइमिस। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है
कि सेमाइनल फ्लूइड में स्पर्म नहीं होंगे, ए वाला करेक्ट है। वास डिफरेंशिया इज कट एंड टाइट, तो वैसेक्टोमी में वास डिफरेंशिया को ही हम काट करके बांध देते हैं, तो ये भी सही है। इरिवर्सिबल स्टेरिलिटी, क्योंकि काट के बांध दिया गया, अब सोचें कि वो फिर जुड़ जाए तो ऐसा संभव नहीं होगा, तो इसलिए फिर से वो स्थिति नहीं लाई जा सकती, तो इरिवर्सिबल स्टेरिलिटी ये भी करेक्ट है। लेकिन नो स्पर्म आकर्स इन एपिडिडाइमिस ये गलत है। एपिडिडाइमिस में तो स्पर्म रहेंगे लेकिन वो बाहर निकल के सेमाइनल फ्लूइड में नहीं आ पाएंगे, क्योंकि एपिडिडाइमस से वास डिफरेंशिया के थ्रू ही वो बाहर निकलते हैं। अब वो नली हमने काट के बांध दिया है, तो ऐसा नहीं है कि बनना बंद हो जाएंगे, रहेंगे एपिडिडाइमिस में, लेकिन वो बाहर निकल के नहीं आ पाएंगे। तो 11 का बी वाला हमारा इनकरेक्ट है, और इनकरेक्ट ही पूछ रहा है, तो बी वाला सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेज डज नॉट गिव द डिफाइंड एक्शन ऑफ द कंट्रासेप्टिव। डज नॉट फिर गलत पूछ रहा है, तो कंट्रासेप्टिव यानी जो गर्भ निरोधक तरीके हैं, तो उनकी क्रियाकलाप को कौन डिफाइंड नहीं करता है, ये हमको बताना है। तो इसमें देखिए 12 का बी वाला जो क्वेश्चन है वैसेक्टोमी, तो इसमें क्या होता है कि वास डिफरेंशिया जो नली है उसको काट के बांध दिया जाता है, तो जो स्पर्म बन रहे हैं वो नली के द्वारा बाहर नहीं निकल पाते, बस इतना होता है। तो इसमें कह रहा है प्रिवेंट स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी स्पर्म के बनने को रोक दिया जाता है, गलत है। निकलने को रोक दिया जाता है क्योंकि नली बांध दी जाती है, तो स्पर्म के निकलने को रोक देना नली के द्वारा वैसेक्टोमी है, ना कि बनने को। जबकि स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्म बनने की प्रक्रिया है, तो स्पर्म बनने की प्रक्रिया थोड़ा रोकी जा रही है, स्पर्म निकलने की प्रक्रिया नली को बांध करके रोकी जा रही, तो यही हमारा गलत हो जाएगा। तो 12 का बी विकल्प हमारा इनकरेक्ट है, और इनकरेक्ट ही हमसे पूछा जा रहा है। इसको देखते हैं। तो देखिए कह रहा है कि वैसेक्टोमी इज स्टेरिलाइजेशन टेक्निक फॉर द मेल इन विच ए स्मॉल पार्ट ऑफ द वास डिफरेंस इज रिमूव्ड और टाइट अप थ्रो ए स्मॉल कट ऑन द स्क्रोटम टू प्रिवेंट पासेज ऑफ स्पर्म्स। तो कह रहा है वैसेक्टोमी यानी पुरुष नसबंदी क्या है, एक प्रकार की स्टेरिलाइजेशन टेक्निक है, जिसमें क्या करते हैं कि पुरुष के वास डिफरेंस जो नली होती है जो शुक्राणुओं को लाती है, तो इस स्क्रोटम में छोटा सा चीरा लगा करके उस नली को काट के बांध दिया जाता है, तो इस वजह से स्पर्म बाहर नहीं निकल पाते। स्पर्मेटोजेनेसिस इज द सीरीज ऑफ सेल डिवीजन इन द टेस्टिस दैट रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्मेटोजोआ स्पर्म। जो स्पर्मेटोजेनेसिस टेक्निक है जिसको शुक्राणु जनन कहते हैं, वो हमारी टेस्टिस यानी वृषण के अंदर होती है, और उस प्रक्रिया में क्या होता है, सेल डिवीजन होता है, जिससे स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म बनते हैं यानी शुक्राणु बनते हैं। तो ये प्रक्रिया हमारी टेस्टिस के अंदर होती है, तो उसको हमने थोड़ा छेड़ा है, हमने तो सिर्फ नली को काट के बांध दिया है, जिससे शुक्राणु यानी स्पर्म बाहर निकलते हैं। तो बाहर निकलना बंद होगा, ना कि बनना। तो 12 का बी वाला गलत है, और गलत ही पूछा जा रहा है, इसलिए बी वाला सही है। अब 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है ट्यूबेक्टोमी इज ए मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन इन विच। तो देखिए ट्यूबेक्टोमी मतलब ट्यूब यानी फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब महिलाओं यानी फीमेल में पाई जाती है, तो फैलोपियन ट्यूब को काट करके टाइट कर देना, बांध देना, या उसका कुछ पार्ट हटा देना ट्यूबेक्टोमी है, ये महिलाओं में होती है। तो स्मॉल पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब इज रिमूव्ड और टाइड अप। तो 13 का ए विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसको देखते हैं। देखिए 13 का ए विकल्प हमारा करेक्ट हो गया है। अब इसको पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने पूरा समझ लिया है, पढ़ लिया है। अब 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइस IUG।
कौन सी हार्मोन निकालती है? तो ये हम लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं, LNG-20 लियोनार्जेस्ट्रेल। तो ये खुद ही हार्मोन है, तो LNG शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है, इसलिए 14 का बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इसको देखते हैं, 14 का देखिए बी विकल्प हमारा करेक्ट है। अब इसको फिर से पढ़ लेते हैं ताकि आपकी यादें ताजा हो जाए। तो देखिए, कह रहा है आई प्रेजेंट द मोस्ट वाइडेड एक्सेप्टेड मेथड ऑफ कंट्रासेप्टिव इन इंडिया इज IUDs। तो अपने भारत देश में IUDs यानी इंट्रायूट्राइन डिवाइस यानी गर्भाशय के अंदर जो गर्भ निरोधक प्रक्रियाएं या मेथड यूज किए जाते हैं, वो अपने भारत में सबसे ज्यादा अच्छी तरह से प्रचलित है। इंट्रायूट्राइन डिवाइस यानी IUDs आर प्लास्टिक और मेटल ऑब्जेक्ट। ये या तो प्लास्टिक के बने होते हैं या लोहे के बने होते हैं। इंसर्टेड बाय डॉक्टर इन द यूटेरस थ्रू वाजाइना। योनि के द्वारा गर्भाशय के अंदर किसी डॉक्टर के द्वारा प्रवेश करा दिए जाते हैं। दीज आर अवेलेबल एज नॉन मेडिकेटेड IUDs। ये बिना दवा वाले गर्भाशय के अंदर गर्भ निरोधक मेथड की तरह यूज किए जाते हैं। इसमें कौन कौन से हैं जो नॉन मेडिकेटेड है? उनमें लिप्पी लूप आता है, ये नॉन मेडिकेटेड है। कॉपर रिलीजिंग IUDs कौन सी हैं? तो ये कॉपर आयन को रिलीज करती हैं, जो स्पर्म को मार देता है या उसको खा जाता है या उसकी मोशन को स्लो कर देता है। इसमें कॉपर T आता है, कॉपर 7 आता है और मल्टी लोड 375 आता है। और हार्मोन रिलीजिंग IUDs कौन सी है? प्रोजेस्टासर्ट और LNG-20। वाल्ट क्या होती है? वाल्ट कैप इज हेमीस्फेरिकल डोम लाइक रबर और प्लास्टिक कैप विच ए थिक रिम विच इज मीन्ड फॉर फिटिंग ओवर द वाइजाइनल वॉल्ट ओवर द सर्विक्स। तो वाल्ट क्या होती है? एक टोपी नुमा संरचना होती है जो महिला के सर्विक्स में अच्छे से फिट हो जाती है। सर्वाइकल कैप इज ए रीयूजेबल रबर कप दैट फिट्स टाइटली ओवर द सर्विक्स। तो सर्वाइकल कैप क्या होता है? जो इसका होता है वाल्ट कैप, ये फिर से दोबारा यूज किया जा सकता है। रबर का एक तरह से कप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि सर्विक्स में टाइटली मतलब अच्छे तरह से फिट हो जाता है। तो हार्मोन सिक्रीट करने वाले कौन कौन से हो गए? प्रोजेस्टासर्ट और LNG ये हमारे हार्मोन रिलीजिंग है। तो 14 का बी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 15 आ जाता है। तो कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन, विच वन। नॉट पूछ रहा है, जो गर्भ निरोधक तरीका नहीं है वो हमको बताना है। तो यहाँ पर देखिए, कंडोम हम लोगों ने पढ़ा है, लिप्पी लूप पढ़ा है, ट्यूबेक्टोमी पढ़ा है कि महिलाओं में फैलोपियन ट्यूब को काट के बांध दिया जाता है। लेकिन जो गर्भ निरोधक गोली हैं उनमें ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन हार्मोन हम लोगों ने नहीं पढ़ा है। प्रोजेस्टासर्ट और LNG-20 लियोनार्जेस्ट्रेल ये तो पढ़ा है, लेकिन ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन का कॉम्बिनेशन ये नहीं पढ़ा है। तो 15 का बी विकल्प हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि गलत वाला पूछा है तो गलत में यही हमारा हो जाएगा। तो देखिए 15 का बी विकल्प हमारा करेक्ट है। ऑक्सीटोसिन इज ए बर्थ हार्मोन एंड वैसोप्रेसिन एंटी डायूरेटिक हार्मोन reabsorb water from the renal tubules to conserve water in the body. They have no role in contraception. तो ऑक्सीटोसिन हमारा बर्थ हार्मोन के नाम से जाना जाता है और वैसोप्रेसिन हमारा एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, यानी शरीर से पानी बाहर न निकले वो काम करता है, कंजर्व करता है वाटर बॉडी में। दे हैव नो रोल इन कंट्रासेप्शन। ये गर्भ निरोधक में इनका कोई रोल नहीं है और बिना रोल वाला ही पूछा गया है, इसलिए 15 का बी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा है विच ऑफ व्हाट इज द फिगर गिवन बिलो शोइंग इन पर्टिकुलर। तो कह रहा है ये जो चित्र बनाया गया है
ये चित्र में क्या शो करना चाहता है हमको बताना है। तो यहाँ पर देखिए फिगर अच्छे से छपा नहीं है। ये हमारी फैलोपियन ट्यूब है ये। तो यहाँ पर देखिए काट के गांठ से बांध दिया गया है, जैसा एनसीईआरटी में फिगर बना था। तो हमने आपको बताया था कि एनसीईआरटी में जो फिगर बने हैं उनको बहुत ध्यान से समझना है। तो यहाँ पर देखिए इसको काट के बांध दिया गया है धागे से, इधर भी। तो फैलोपियन ट्यूब को काट के बांधा गया है, इसलिए क्या है, ट्यूबेक्टोमी का एक फिगर है। तो 16 में देखिए सी वाले विकल्प में ट्यूबेक्टोमी लिखा है, तो 16 का सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 16 का सी विकल्प हमारा करेक्ट हो गया। पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोगों को ये बात पता है। अब 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन इन इंडिया एट प्रेजेंट। तो हमने पढ़ा था कि आईयूडीज जो है इंट्रायूटेराइन डिवाइस, अभी ऊपर ही क्वेश्चन में पढ़ा है कि गर्भ के अंदर जो कोई वस्तु को रख के, मतलब ये जो गर्भ निरोधक तरीके हैं उस औजारों को रख करके जो गर्भ निरोधक का तरीका है वो सबसे ज्यादा पॉपुलर है हमारी इंडिया में। तो 17 का डी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसको देख लेते हैं। तो देखिए 17 का डी विकल्प हमारा करेक्ट है। क्योंकि पिछले क्वेश्चन में हम लोग पढ़ चुके हैं एक्सप्लेनेशन, इसलिए यहाँ नहीं दिया गया है। अब 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कॉपर आयन रिलीजिंग फ्रॉम कॉपर रिलीजिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइस आईयूडीज। तो हमने आपको बताया था कि जो इंट्रायूटेराइन डिवाइस है जो गर्भाशय के अंदर लगाई जाती है उसमें एक नाम कॉपर्टी भी है। तो उसको लगाते हैं तो क्या करती है, वो कॉपर आयन निकालती है। तो वो कॉपर आयन क्या करता है, जो शुक्राणु या स्पर्म होता है उसके चलने की गति को धीमा कर देती है या उसको खा जाती है, या जो सर्विक्स यानी वाइजाइना की जो नली है उसके जो म्यूसिलेज यानी चिकनाहट है उसको डिस्टर्ब कर देती है। 3 काम हमने एनसीईआरटी में पढ़ा था। तो इंक्रीज फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म और सप्रेस स्पर्म मोर्टेलिटी। तो देखिए जो इंट्रायूटेराइन डिवाइस हैं उनकी क्या क्या गुणवत्ता है, वो क्या क्या काम करते हैं। तो फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म को भी इंक्रीज कर देती हैं, यानी स्पर्म को खा जाती हैं। स्पर्म की मोर्टेलिटी को भी सप्रेस कर देती हैं। तो इसको थोड़ा सा एनसीईआरटी में देखते हैं। तो जो कॉपर्टी है, कॉपर आयन जो काम करता है वो क्या करता है, सप्रेस स्पर्म मोर्टेलिटी। फैगोसाइटोसिस अन्य जो आईयूडीज हैं इंट्रायूटेराइन डिवाइस हैं वो ये काम करती हैं। इसको बारीकी से एनसीईआरटी में हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा है आईयूडीज इंक्रीज फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद इन द यूटेरस and the copper ion release suppress sperm motility and the fertilizing capacity of sperms। ध्यान दीजिए पूरी आईयूडीज की बात हो रही है। इंट्रायूटेराइन डिवाइस जितनी आईयूडीज है इंट्रायूटेराइन डिवाइस वो सब क्या करती हैं, उनमें जो कॉपर्टी के अलावा अन्य है, जैसे जितनी भी आईयूडीज हैं वो कह रहा है कि आईयूडीज इंक्रीज फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म। क्या करती हैं, फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म को इंक्रीज करती हैं विद इन द यूटेरस यानी यूटेरस के अंदर। एंड द कॉपर आयन रिलीज, जो कॉपर आयन है वो रिलीज होने के बाद क्या करता है, सप्रेस स्पर्म मोर्टेलिटी एंड द फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ द स्पर्म्स। जो कॉपर आयन है वो शुक्राणु के चलने की प्रक्रिया को धीमा कर देता है और फर्टिलाइजेशन की कैपेसिटी स्पर्म की कम कर देता है, निषेचन की प्रक्रिया को
कम कर देता है। तो इस प्रकार से फाइगोसाइटोसिस वाला नहीं करेक्ट होगा, सप्रेस वाला करेक्ट हो जाएगा। तो सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी, जो ये फाइगोसाइटोसिस वाला नेचर है, ये कॉपर आयन का नहीं, अन्य जो मेथड है आयोडीज के उनका है। कॉपर आयन की अगर हम पर्सनल बात करेंगे तो कॉपर आयन हमारा सप्रेस करता है स्पर्म मोटिलिटी को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो 18 का सी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो 18 का सी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है गिवन बिलो आर 4 मेथड ए डी एंड दियर मोड्स ऑफ एक्शन, फर्स्ट से 4, इन अचीविंग कंट्रासेप्शन, सेलेक्ट दियर करेक्ट मैचिंग फ्रॉम द 4 ऑप्शन दैट बिलो फॉलो। तो कुल मिला करके इधर कंट्रासेप्शन का तरीका दिया गया है और इधर किस प्रकार से वो काम करता है ये दिया गया है। तो हमसे पूछ रहा है कि करेक्ट मैचिंग कौन सी है, कौन सा सही है, ये हमको बताना है। तो 19 का सी विकल्प हमारा करेक्ट है, इसको देख लेते हैं। तो देखिए, द पिल्स प्रिवेंट ओवुलेशन, जो गोलियां हैं हमारी गर्भ निरोधक, वो एक प्रकार से उनमें हार्मोन होता है। तो वो हार्मोन क्या करता है कि अंडाणु को अंडाशय से बाहर नहीं निकलने देता, यानी ओवरी से ओवम को बाहर नहीं निकलने देता, और इस प्रक्रिया को अंडोत्सर्ग या ओवुलेशन कहते हैं। तो कुल मिलाकर के पिल जो है वो ओवुलेशन नहीं होने देती। अब कंडोम क्या काम करता है? तो कंडोम एक प्रकार का सिस्टम होता है प्रिवेंट स्पर्म से रीचिंग सर्विक्स। तो जब हम कंडोम लगा लेते हैं तो स्पर्म निकलता तो है पेनिस से, लेकिन ऊपर चूंकि कंडोम चढ़ा है तो वो महिला की वाइजाइना से होकर के जो नली है वाइजाइना वाली, जिसको सर्विक्स कहते हैं, वहां तक पहुंच नहीं पाता है। तो बी का 1 करेक्ट हो जाएगा। आप देखिए अगला क्या कह रहा है, सी का 4 करेक्ट है। कैसे, इसको देखते हैं। वैसेक्टोमी। अब वैसेक्टोमी में क्या होता है कि पुरुष के वास डिफरेंस को काट दिया जाता है। तो उससे क्या होता है, वास डिफरेंस काट के उसमें जब गांठ लगा दी जाती है तो वहां से स्पर्म निकल करके बाहर नहीं आ पाता। तो जो हमारा सीमेन होता है, वीर्य होता है, उसमें स्पर्म मौजूद नहीं होगा, शुक्राणु आ ही नहीं पाएगा, क्योंकि शुक्राणु आने वाली नली जो वास डिफरेंस है उसको हमने काट के बांध दिया है। ऊपर भी ये क्वेश्चन पड़ा है। तो इस प्रकार से सी का 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब बचता है कॉपर्टी। तो कॉपर्टी क्या करती है, प्रिवेंट इम्प्लांटेशन, डी का 2। तो कॉपर्टी क्या करती है कि ये इंट्रायूटेराइन डिवाइस है, गर्भाशय के अंदर लगाई जाती है। तो गर्भाशय के अंदर जो एम्ब्रियो बनेगा फर्टिलाइजेशन के बाद, उसको इम्प्लांट नहीं होने देती, गर्भाशय में रोपण नहीं होने देती है। तो इस प्रकार से सी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 20 आ जाता है। कह रहा है व्हाट इज द वर्क ऑफ कॉपर्टी। कॉपर्टी का क्या काम है ये हमको बताना है। तो यहाँ पर देखिए, कॉपर्टी वाले में 2 करेक्ट हो जाएंगे। इट इनहिबिट फर्टिलाइजेशन, चूंकि स्पर्म के मोशन को सप्रेस कर देता है। तो गति सही से नहीं होगी तो गति करके स्पर्म हमारा ओवम के पास नहीं जा पाएगा, तो फर्टिलाइजेशन को भी रोकता है। और अगर फर्टिलाइजेशन हो भी गया तो टू इनहिबिट इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस। तो जो एम्ब्रियो बनेगा फर्टिलाइजेशन के बाद, उसको इम्प्लांट यानी रोपण भी नहीं होना देता है गर्भाशय में। तो बी और सी दोनों सही हो जाएंगे। इसके ऊपर भी हमने देखिए ये पढ़ा है 19 नंबर क्वेश्चन में कि कॉपर्टी प्रिवेंट इम्प्लांटेशन। तो इम्प्लांटेशन वाला भी सही है
और इसके पीछे और क्वेश्चन था, उसमें पढ़ा था कि कॉपर आयन जो होता है वो सप्रेस कर देता है मोटिलिटी ऑफ स्पर्म को। तो जब मोशन करके चल करके स्पर्म अंडाणु यानी ओवम के पार जा नहीं पाएगा तो फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन भी नहीं हो पाएगा। तो बी और सी दोनों करेक्ट हो जाएंगे। तो इसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए बता रहा है कि कॉपर्टी इज एन इंट्रायूटेराइन डिवाइस, आईयूडी है, यूज्ड बाय वोमेन एज ए बर्थ कंट्रोल। तो बच्चे पैदा ना हो इसके लिए महिला द्वारा यूज किया जाता है। एन आईयूडी इज ए स्मॉल डिवाइस विच इज प्लेस्ड इनसाइड द यूटेरस। यूटेरस के अंदर रखने वाली छोटी सी डिवाइस है। द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल आर्म ऑफ द कॉपर्टी कंटेन कॉपर विच इज स्लोली रिलीज इनटू द यूटेराइन कैविटी। जो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर भुजाएं होती हैं कॉपर्टी की, उनमें क्या होता है कि कॉपर आयन होता है जो कि धीरे धीरे यूटेराइन कैविटी में रिलीज होता है। कॉपर स्टॉप स्पर्म फ्रॉम मेकिंग देयर वे अप थ्रू द यूटेराइन इनटू द ट्यूब्स। कॉपर क्या करता है, स्पर्म को रोक देता है कि वो चल करके यूटेरस में पहुंचे ट्यूब के द्वारा यानी सर्विक्स के द्वारा। थ्रो द यूटेरस इनटू द ट्यूब यानी यूटेरस के थ्रो ट्यूब यानी फाइलोपियन ट्यूब में। एंड इट रिड्यूस द एबिलिटी ऑफ स्पर्म टू फर्टिलाइज द एग। और ये क्या करता है कि स्पर्म की एग से मिलने की प्रक्रिया को भी रिड्यूस कर देता है, जिसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इट आल्सो प्रिवेंट फर्टिलाइज एग ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में फ्रॉम सक्सेसफुली इम्प्लांटेशन इन द लाइनिंग ऑफ द यूटेरस। ये कह रहा है कि एक काम और भी करता है कि अगर मान लीजिए फर्टिलाइज हो गया तो इम्प्लांटेशन नहीं होने देता, रोपण नहीं होने देता है गर्भाशय की दीवार में इन द लाइनिंग ऑफ द यूटेरस इफ फर्टिलाइजेशन है जाकर। तो गर्भाशय की दीवार में इम्प्लांटेशन भी नहीं होने देता। तो 2-3 काम करता है। स्पर्म की गति को कम कर देता है जिससे स्पर्म ओवम से फर्टिलाइज ना हो पाए। अगर भूल से हो गया तो उसके इम्प्लांटेशन को रोक देता है। तो इसलिए बी और सी दोनों विकल्प हमारे करेक्ट हो जाएंगे। अब आगे आ जाता है क्वेश्चन नंबर 21। इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यही था।